आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा केस हुआ हमारे इंडिया में जिसके तहत मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असल रियल सेक्स क्या होता है और ये जो पॉर्न वेबसाइट पर जो आप सेक्स देखते हैं ये क्या होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ये वीडियो हर लड़के और हर लड़की को देखना ज़रूरी है क्योंकि इतना भ्रम फैल चुका है इस सेक्स के मामले में कि हर एक इंसान असलियत को भूलकर सिर्फ क्रूरता की तरफ बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। एक मेरठ का केस आपको बताता हूँ दोस्त। मेरठ में हुआ क्या कि एक लड़के की शादी हुई और ये लड़का लगातार बहुत दिनों से पॉर्न देख रहा था। इसको ऐसा लगा कि ये जो पॉर्न में जो पोजीशंस दिखाई जाती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं और ये ऐसा ही सेक्स होता है। इसको ज़िंदगी में लड़की नहीं मिली थी, लेकिन जैसे इसकी शादी हुई अपनी वाइफ के साथ वो सारी पोजीशंस ट्राई करने की कोशिश करने लगा क्योंकि आज तक ये यही देख के आया था ऐसे करने से लड़की की आवाज़ निकलती, चीखती है, ऐसे परेशान होती है, ऐसे चिल्लाती है, मूविंग करती, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में सेंटर्ड कर चुकी थी। और वो अपनी वाइफ के साथ इतनी गंदी तरीके से, इतने बेरहम तरीके से सेक्स करता था कि उसके ऑर्गन डैमेज हो गए लड़की के। लड़की चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन लड़का मानता नहीं था। उसकी हैवानियत इतनी तेज़ थी, उसको लगता था कि ये जो सेक्स होता है अभी इस लड़की को नॉलेज नहीं है कि सेक्स क्या होता है और वो उसके साथ हैवानियत करता चला जाता। ये दोस्त, ये सिर्फ मेरठ की एक घटना नहीं है, हमारे देश के बहुत सारी लड़कियां इस जाल में फंसी हैं। जिन लड़कों को ये तमीज़ नहीं है कि असल प्यार क्या होता है, असल सेक्स क्या होता है, जिन लड़कों ने सिर्फ पॉर्न वेबसाइट के आधार पर सेक्स की एक परिभाषा सेटल करी, उन्होंने फिर फीमेल को नीचा दिखाया, उनको मारा, उनके ऊपर हैवानियत करी, उनको चीख निकलवाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए उनके साथ हर एक कर्मकांड कर दिए जिससे लड़की बर्बाद हुई, ऑर्गन्स बर्बाद हुए। देखिए, लड़की बर्बाद, ऑर्गन्स बर्बाद, आपकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। आजकल लड़कों की सबसे ज़्यादा जो चाहत है वो प्लेजर लेने की नहीं है, वो अपनी फीमेल पार्टनर की चीख निकलवाने में ज़्यादा फोकस रहता है उनका। लड़की बोले हाँ तुम मर्द हो, ये चीज़ आजकल लोगों के दिमाग में भर दी गई है। और ये भरा कैसे गया है? यही पॉर्न वेबसाइट में। पॉर्न वेबसाइट में जो भी चीज़ दोस्त आपको दिखाई जाती है ये सब फरमाया जाता है, ये डायरेक्ट किया जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कई सारी पॉर्न वेबसाइट में मैंने देखा कि लड़के लड़कियों के बट पर मारते हैं, उनके ऑर्गन्स पर मारते हैं जिससे उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। असल में ये सेक्स नहीं है दोस्त, ये एक तरीके की बलात्कार है, एक तरीके का रेप है, एक तरीके का ज़बरदस्ती है। जब आप अपने पार्टनर के ऊपर वार करते हो तो ये प्यार कहाँ से हुआ, ये सेक्स कहाँ से हुआ? सेक्स तो प्लेजर देता है, सेक्स आपको वो पावर देता है जिससे आप इस दुनिया के तनाव से मुक्त होकर अपनी नई लाइफ को उजागर कर सकते हो। उद्योगपतियों ने जब देखा कि इनके अंदर कमी है, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनके अंदर बहुत दिक्कतें हैं, ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, तो इन्होंने इनके कॉन्फिडेंस पर वार किया। इन्होंने बताया कि तुम्हारा साइज छोटा है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर मर्दाना कमजोरी है, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है। इन्होंने वो चीज़ इनको बेचना स्टार्ट कर दिया। और बेचने के लिए क्या चीज़ चाहिए? कोई चीज़ बेचने के लिए कोई चीज़ दिखानी पड़ती है। तो इन्होंने पहले वो सेक्स वाले रैकेट्स चलाए जहाँ पर ये कई सारी पॉर्न्स वीडियोज आपके सामने लेकर आए और जहाँ पर इन्होंने ये जो लॉन्ग लास्टिंग था 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक सेक्स करते चले जा रहे हैं, जो कि बीच में 50 कट होते हैं, जो कि आप शायद अगर गौर करोगे, ध्यान से देखोगे तो 50 कट करके वो वीडियो बनाई जाती हैं, लेकिन आपको दिखाया जाता है कि कोई एक लड़का है जो 1 घंटे तक लॉन्ग लास्ट करता है। असल में रियल सेक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब ये कमजोरी लड़कों के अंदर आई तो उनको लगा कि ये मेरे अंदर ही कोई कमजोरी है, शायद मैं 30 मिनट 40 मिनट नहीं टिक पाता हूँ, इसका मतलब कमजोरी है। तो इन्होंने उस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले और आप वो प्रोडक्ट लेते भी हो और वो प्रोडक्ट लेकर हैवानियत करते हो अपनी ही पार्टनर के ऊपर जिससे आप सेटिस्फाइड हो सको और अपनी मर्द जाति को एक अलग स्तर पर लेकर जाकर अपनी मर्दाना ताकत को दिखा पाओ फीमेल के आगे। ये चीज़ दिखाया है व्यवसाय वालों ने, उद्योगपतियों ने, आपके इमोशन के साथ खेला है, आपके उन चीज़ों के साथ खेला है जो चीज़ उनको अमीर बना सकती है। ये सिर्फ उनका बिजनेस है, ये आपके दिमाग से खेल रहे हैं। ये चीज़ समझो बात को। जब आप इनकी वीडियोस देखकर वही चीज़ अपनी पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो तब एक गलत ट्रैप में फंसते हो। लेकिन वहीं पर जब आप इसके बारे में डीप नॉलेज करते हो कि असल सेक्स क्या होता है, रियल सेक्स, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ मुझे सेक्स इसलिए करना है कि एक प्लेजर मिले, जो ज़िंदगी का तनाव है वो दूर हो। जब आप पॉर्न सेक्स देखते हो तो सिर्फ आप वही करते हो जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, जो बड़े उद्योगपति आपसे करवाना चाहते हैं। ये हमारे देश में कितनी सारी महिलाएं इसी चंगुल में फंसती गई। उनके साथ इतना गलत हुआ जिसके बारे में शायद वो खुल के सामने आई नहीं। शादी हो गई, शादी के बाद ये
आदमी अपने उस वाले दिमाग को अपने फीमेल पर जब अप्लाई करे तो लड़कियां पागल हुई, लड़कियां हर्ट हुई, उनके ऑर्गन्स बर्बाद हुए, शारीरिक स्थिति बर्बाद हुई, कई तो मर गई, कईयों ने फांसियां लगा ली, कईयों ने कुछ कर लिया। लेकिन वो खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो बताती क्या समाज के आगे कि मेरा पति मेरे साथ ये करता है, इसलिए मैं जो है लड़ रही हूँ, इसलिए मैं डाइवोर्स दे रही हूँ, इसलिए मैं भाग रही हूँ। नहीं, उन्होंने सारी चीज़ को दबा लिया अपने अंदर। ये एक हमारा समाज इतना बर्बाद होता चला गया इन सारी वीडियोज़ की वजह से कि आज लड़कियां डरती हैं इस चीज़ से कि किसी अनजान आदमी से अगर शादी हो जाए, पता नहीं वो मेरे साथ कल क्या कर दे। खुला रेप हो जाता है तो पता चल जाता है हर इंसान को, लेकिन तब क्या जब शादी के बाद ही ये रेप हो, लेकिन तब क्या जब बलात्कार घर के अंदर ही किया जा रहा हो। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अगर आप इसको समझोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सहजता से पेश आओगे। आप उसके साथ वो हरकतें नहीं करोगे जो आप इस पॉर्न वेबसाइट पर देखकर सेटिस्फाइड हुए घूम रहे हो। आप उसके साथ वो हरकतें करोगे जो सच में एक पार्टनर करता है। जब आप पार्टनर की नज़र से देखते हो तो आपको रियल सेक्स की तरफ आपका झुकाव जाता है, और ये पॉर्न जैसे सेक्स जो आपको फरमाए हुए, डायरेक्ट किए हुए, बनाए हुए, शूट किए हुए जो आपके सामने आते हैं, वो चीज़ अपने पार्टनर पर अप्लाई मत करिएगा, ना आप करोगे। ये चीज़ का ध्यान रखिए। हर एक लड़के को ये चीज़ जानना जरूरी है, हर एक लड़की को जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर लड़कियां ही जानेंगी तो वो कब तक अपने पार्टनर को बताएंगी। अगर आप फीमेल हो, अपने पार्टनर, अगर आपका भी शादी नहीं हुई है, आपका बॉयफ्रेंड है, उसको ये वीडियो सेंड करो और बताओ कि जो रियल सेक्स असल में क्या होता है, पॉर्न सेक्स से क्यों दूरी बनानी चाहिए। अच्छा, दूरी भी बनानी चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। रीजन क्यों? बहुत सारी तरीके जब आप देखते हो तो आपके इन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाता है कि यार ऐसे ही किया जाता है। वर्जिनिटी का नाम जानते हो? जब लड़की वर्जिन होती है तो उसको आपको समय देना पड़ता है। एक बार सेक्स हुआ, नहीं हुआ, 2 बार 3 बार, उसको धीरे धीरे किया जाता है। लेकिन यहीं पर कई सारी वीडियोज हैं जो वर्जिनिटी को लॉस करने पर कितना सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं लड़के कि नहीं, वर्जिनिटी लॉस करना है, चाहे जो फर्स्ट टाइम बर्बाद करना है कुल मिला के। ये है हमारे मर्दों की अंदर की इंसानियत। इस वजह से कई सारे बलात्कार छोटी लड़कियों के साथ होना शुरू हो गए, क्योंकि ये वही इंसान, रेपिस्ट घर से कोई माँ नहीं बनाती है, कोई बाप नहीं बनाता है। रेपिस्ट ये सोशल मीडिया बनाता है, ये वेबसाइट में देखे गए कुकर्म बनाते हैं। वो देखते हैं कि लड़की को पकड़ के ला के ऐसा किया जाता है तो मज़ा आती है, वो वही करते हैं। उनको नॉलेज नहीं है। हर एक इंसान को इस समाज में सेक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेक्स के बारे में तो सबको पता है कि ऐसे किया जाता है, संभोग ये किया जाता है, प्रक्रिया नहीं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बारे में मुझे लगता है कि हर इंसान को खुली चर्चा भी करनी चाहिए। अगर आप खुली चर्चा नहीं करते हो तो आप हमारे समाज के अंदर वो रेपिस्ट ही नहीं पैदा करते हो जो समाज में लड़कियों के साथ रेप करते हैं, बल्कि वो रेपिस्ट भी पैदा करते हो जो शादी के बाद अपनी ही पार्टनर के साथ दिन दहाड़े रात दिन सेक्स रेप करते हैं। इस बलात्कार को, इस रेप को रोको, और समाज में रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनको एक अच्छा इंसान बनाओ और अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओ। तो उससे ही बताना चाहता था मैं आज आपको कि ये चीज़ कितनी गलत है, और इस गलत से आपको मैं रूबरू कराने के लिए वीडियो मैंने आपको बनाई। एंड इस वीडियो के अलावा मैं अपने चैनल पर कई सारे ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ जो रिलेशनशिप, सोशल टॉपिक्स होते हैं, जो वास्तव में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको शायद आप नज़रअंदाज कर देते हो, और मैं वही वो ऑब्जर्व करके आपके सामने लेकर आता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो सके। थैंक यू, गुड लक।